बात आपको ध्यान रखनी है, एफआईज ने इंडेक्स शॉर्ट किया था, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया था और 17 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। सो कल भी हमारी रणनीति का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था 17,121, इंट्राडे हाई क्या था कल 17,114। तो आशीष पोस्ट गैप अप अगर आप 17,110, अब 110 क्या है, ये है 17,000 और 17,100 के कॉल राइटर के ऊपर का जोन। अगर हम इसके ऊपर सेटल होते हैं, सस्टेन होते हैं, देन वी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 17,153, 181 और इनफैक्ट 221 तक। ये ट्रेजेक्ट्री कोई बहुत अनजानी ट्रेजेक्ट्री नहीं है। आज से एक रोज पहले ही हम इस ट्रेजेक्ट्री में गए थे जब हमने करीब करीब 17,200 तक का मूव दिया था शुक्रवार को, तो ये कंफर्टेबली मिल सकती है। लेकिन आशीष 262, 221 इस जोन में आके अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा अगर आप 110 के ऊपर निफ्टी को चेस कर रहे हैं। और याद रखिएगा उन सर्कमस्टेंसेस में आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 17,040, वो पॉइंट जिसको हम नहीं क्रॉस कर पाए थे पहले। और एक और चीज आशीष, इस चार्ट ने, निफ्टी ने और कल के बिहेवियर ने और आज के आई थिंक गैप अप ने एक चीज मीनिंगफुली ड्रॉ कर दी है। यूएस ने कल पुल बैक दिया था, आज क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, बट 17,328 दैट फॉलिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कल का लो समझ लीजिएगा। कल का लो इनफैक्ट 17,800 का जोन, सॉरी 16,800 का जोन और 17,328, ये है आपका फॉलिंग 20-day मार्क। ये जोन जिस तरफ भी कटेगा, चाहे वो नीचे कोलैप्स हो या फिर ऊपर की तरफ, अक्टूबर उसी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के लिए पॉइज्ड है। कम से कम ये पिछली 4 कैंडल्स को देखकर लग रहा है आशीष। ब्यूटीफुल। ये है लेवल जो आज आपको कीनली वॉच आउट करने हैं। बढ़िया रिलीफ रैली अक्रॉस एसेट क्लासेस आज के दिन प्ले आउट होती हुई। सीधा सौदा की टीम्स में आपने बाकी कमोडिटीज की चर्चा डिटेल में आती हुई देखी थी, कैसे चांदी, कैसे सोना, कैसे बेस मेटल्स बढ़िया जंप दिखा रहे हैं। इक्विटीज आपकी स्क्रीन पे वैसे ही आज बढ़िया अपटिक्स दिखाती हुई नजर आ रही। तो रिस्क ऑन टेबल पे लौटा है आज। प्लस एक तब और अब जो प्लेट थी दैट्स आप दिखाइएगा। तो इक्विटीज कहां छोड़ी थी, कहां है, वो तो अपनी जगह ठीक है, उस प्लेट को फ्लिप भी करके दिखाइएगा। इस बीच क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़िया कूल ऑफ हो रहा है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे 112 के नीचे डॉलर इंडेक्स आता हुआ। तो ये रेस्ट ऑफ द ग्लोब के लिए बहुत अच्छी खबर। तो देखते हैं आज हमारे बाजार इस गैप अप के बाद दरअसल कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन गैप अप अब तूल पकड़ रहा है। इस समय 265 अंकों का उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत हो रही। 200 वाली अभी हमने देखी थी जब हमने पहला एसजीएक्सएमटी 8 बजे के शो की शुरुआत में देखा था, और अब 265 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है। बढ़िया सेशन शायद आज देखने को मिले। लेकिन वीरू, निफ्टी बैंक क्या अप्रोच रखी जाए भाई? 38,000 के ऊपर की शेड पे कल की क्लोज मिली है हमको। जी हाँ। अच्छा आशीष, यहाँ पे बस मैं माफी चाहूंगा आपसे, एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे फॉर ऑल ट्रेड्स ऑन निफ्टी, मतलब चाहे हम फ्रेश बाय करें या फिर इंट्रा कल का ट्रेड हो, 17,040 इसके नीचे अगर आप देखें जब सिंक होगा निफ्टी तो हम उसको लॉन्ग को नहीं रखेंगे। और एक और बात, फ्रेश शॉर्टिंग थॉट्स तभी आएंगे जब 9-10 की ट्रेजेक्ट्री एक बार फिर से वॉलेट होगी। ठीक है, तो दो चीजें मैं यहाँ पे कहता हूँ। रही बात निफ्टी बैंक की आशीष, निफ्टी बैंक में कल स्विंग नहीं था और ये डे लो की तरफ भी गया। लेकिन आशीष जानते हैं क्या होता है, कंसोलिडेशन में आप अमूमन एवरेजेस के बीच में टाइम स्पेंड करते हैं। कल मैंने क्यों कहा कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा अब 38,000, इसीलिए क्योंककि 38,000 का पुट राइटर कन्विक्शन लेके कल के सेशन में बैठा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और हमारा जो बेस था 37,960 वो वॉलेट नहीं हुआ, हम क्लोज उसी के ऊपर हुए। मैं बार बार कह रहा था कि जब शॉर्ट नहीं, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट नहीं। अब क्या करें यार, देखिए इसमें कोई राय नहीं है कि पिछले एक सेशन में तमाम बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग काफ़ी हुई है, इसमें कोई राय नहीं है। एंड अगर आप कल HDFC बैंक को ही देखें, अगर आप कल HDFC बैंक का चार्ट देखें 14-13 पे, ये मंदी में अगर आप देखें आशीष बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इंट्राडे में रिकवरी इसमें अगर आप देखें आखिरी में थोड़ी ठीक ठाक आई थी। ये देखिए बहुत ज्यादा अगर आप देखें डाउन साइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस गैप अप को निफ्टी बैंक पे? आइए जरा आपकी स्क्रीन पर निफ्टी के कॉल राइटर्स और निफ्टी बैंक के कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को देखिए। देखिए दोनों ही इंडिसेस में पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे। उनको एक फियर था कि ये इंडेक्स और सिंक होगा और अपना 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट होगा। आपकी स्क्रीन पर जब आप पुट राइटर्स को देखेंगे आशीष, 38,000
वो एग्जिट कर रहा था, 37,500 वो एग्जिट कर रहा था, 37,000 वो करीब करीब 18 लाख का आउटस्टैंडिंग वाले के बैठा था। लेकिन आपकी इस स्क्रीन पे सबसे ज्यादा स्ट्राइक करने वाली चीज क्या है? सबसे बड़ा स्ट्राइक करने वाला एलिमेंट है 38500, जहां पे करीब 12,54,000 कॉल बिकी और आउटस्टैंडिंग हुआ करीब 22,71,000 पहुंच गया। कल भी हमारी रणनीति का पार्ट यही था आशीष। The moment we will sustain about 38510 for at least 15 minutes, or I think 3 candles of 5 minute charts, we will buy. लेकिन वो हुआ नहीं। इंटरडे में स्विंग मिला लेकिन हम गए नहीं वहां पे, 15 मिनट्स ऊपर टिके नहीं। आप पिरामिड्स को देखिए, आज के बैंक निफ्टी के पिरामिड्स को देखिए, 37,500 पे और 38,000 पे पुट राइटर फिर भी कन्विक्शन लेके बैठा था। आप ये दो जो ऑरेंज कैंडल्स अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ये हैं पुट राइटर्स। और सबसे बड़ा कन्विक्शन लेके कौन बैठा था? इट्स 38500 कॉल राइटर्स। तो आशीष हो गए, देन यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स, जरा प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, और वो है 38,690, 38,810 और 39,010। ये ट्रेजेक्ट्री आपको मिल सकती है। बड़ी बात यह है आशीष कि आज कल के यूएस के रिवर्सल के बाद, एसजीएक्स निफ्टी के मूव के बाद डाउ फ्यूचर्स फर्दर अप हैं, और कल का हमारा छुट्टी का सेशन है। तो आई थिंक जो बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखें, वीक शॉट है, अगर बाजार सस्टेन कर गया कुछ देर, तो उनको एक एग्जिट लेना पड़ेगा। तो तभी मैं कह रहा हूं कि हमें नीचे की तरफ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं दिखनी है। ओनली 17,020, 17,040 और 38,510 ऑन निफ्टी बैंक, यही अपना काम कर देंगे अगर काम करना होगा तो। आशीष ओके, ये है निफ्टी बैंक पे आज की स्ट्रैटेजी।